हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं ऐसी बुक के बारे में बात करने वाला हूं। जब कोई एसएससी से जुड़ा हुआ बच्चा अपनी तैयारी शुरू करता है और जब तक उसका सिलेक्शन होता है वो उस बुक को पढ़नी नहीं छोड़ता है। वो एसएससी जर्नी में एक औषधि का काम करती है। जैसे रेड बुक का काम करती थी ना, जिसमें पैनेसिया रामबाण बोलते थे मैथ के लिए, ऐसे ही जो बुकैब के लिए जिसे ब्लैक बुक नाम आप सभी के पास होगी या आप सभी ने नाम सुना होगा ब्लैक बुक का, तो ये एसएससी जर्नी में मेरे भाई औषधि का काम करती है ब्लैक बुक के लिए। अगर 100% बच्चे तैयारी करने वाले 90% ये ब्लैक बुक उसके हाथ में होगी। और मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मुझे कोई इसके 100-200 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे हैं। ये मुझे ठीक लगी और मैंने अपने टाइम में पढ़ी है, मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इसे। और मैं इसका पढ़ने का तरीका बताऊंगा। आपने अभी तक यूट्यूब पे और लोगों की स्ट्रेटेजी आपने देखी होगी, कोई क्या बताता है कि ऐसे बुक तैयार कर लो, 15 दिन में तैयार हो जाएगी, 2 महीने में तैयार हो जाएगी, 3 महीने में हो जाएगी। लेकिन एक बार अपने भाई पे विश्वास करके देखो। किसी को भरोसा नहीं है वो मेरी और वीडियो जाके देख ले एक बार और उसके कमेंट पढ़ ले, तो इस चैनल के आप वाकई में दीवाने हो जाओगे। मैं हर लगभग वीडियो में बोलता हूँ इस बात को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसी ऐसी किताबों से रिलेटेड वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जो सही से रियल बातें करते हैं भाई, कुछ ही लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उनका कुछ अपना पर्पज होता है बात करने का, जो कुछ ज्यादातर जो बात करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जानी चाहिए अगर आप एसएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर छोटी से छोटी चीज के बारे में बात करते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। ठीक है, मुझसे कुछ आप पूछना चाहते हैं कुछ भी आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में क्या आपको समझ में आया, इससे आगे आप कौन सी आपके पास बुक है, आप कैसे अपनी बुक ऐप तैयार करोगे, मुझे कमेंट करना। जितनी ईमानदारी से और जितनी उम्मीद से आप कमेंट करते हैं उतनी शिद्दत से मैं आपको रिप्लाई देता हूं। आपने देखा भी होगा, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पहले से उनको पता है। ठीक है, तो मैं आज इस औषधि के बारे में बात करूंगा। इसका मैं वाकई में आज पोस्टमार्टम आपको करके दिखा दूंगा। और 1 महीने के बाद मुझे कमेंट करना। अगर आपकी बुक ऐप तैयार ना हो ना, किसी भी एग्जाम में बैठना, एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में, यहां तक कि तुम एसएससी से अलग भी एग्जाम में, अगर आप बुक ऐप का 90% पोर्शन सोल्व ना कर दो ना, तो कमेंट में आगे जो मन करे वो लिख देना मुझे। लेकिन किसी ना किसी पे, अब तक आपने और पे विश्वास करा था ना, एक बार मेरे पे विश्वास करके देखो। जो मैं रिसोर्स बताता हूँ या जो मैं स्टेप बाय स्टेप बात बताता हूँ उसको एक बार फॉलो करो, उसके बाद मुझे कमेंट करना। क्योंकि प्रैक्टिकली पहले चीजें फॉलो करनी होती है यार। ऐसे ही कमेंट करने से, अब मान लो तुम फॉलो नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं जैसे मैं बताऊंगा, ऐसे क्या फायदा फिर। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। आज के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस बुक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें हमारे काम का क्या क्या है। नंबर 1 सिनोनियम्स, दूसरी बात एंटोनियम, वन वर्ड इडियम। ये चीजें हमें 4 चीजें हमें पढ़नी होती है। और सॉरी, एक स्पेलिंग, 5वां टॉपिक। तो 5 में से एक टॉपिक काट दो, एंटोनियम। एंटोनियम इस बुक के आपको नहीं पढ़ने हैं, दिमाग में अभी डाल लेना। एंटोनियम हमको नहीं पढ़ने होते, हमें सिनोनियम से जो याद होते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेट करके पेपर में सोल्व कर देते हैं। सही है, हमारे पास क्या बचे अब? 4 चीज, सिनोनियम्स, वन वर्ड, इडियम और स्पेलिंग। ठीक है, तो मैं आपको खोल के भी दिखा सकता हूं इस बुक को। इस बुक में मेरे भाई लगभग सिनोनियम्स जो है 1400 के पास है, 1400 सिनोनियम्स के पास है। ठीक है, और वन वर्ड है हमारे लगभग 1700 के आसपास, और ईडीएम है हमारे 1600 के आसपास। और स्पेलिंग दे रखी है 4000, लेकिन हमें वो 4000 नहीं पढ़नी है। अब मैं बताऊंगा कैसे पढ़ने, वीडियो को आपको लास्ट तक देखने। 4000 स्पेलिंग आप नहीं पढ़ने, किसी में दम नहीं यार कोई 4000 स्पेलिंग कर ले और एक बार कर भी लेगा किसी तरीके से साल भर में कंप्लीट, तो उसका भी रिवीजन नहीं कर पाएगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आप जानते हो और मैं भी जानता हूं इस बात को। तो मैंने बता दिया आपको सिनोनियम्स पढ़ने, इसके वन वर्ड्स पढ़ने और स्पेलिंग पढ़ने और इडियम पढ़ने। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ पढ़ने कैसे है। स्टार्टिंग में मैं मान के चल रहा हूं आपको बिल्कुल 0, ठीक है, कि आपने बुक अभी तक याद नहीं करी है, आपको सिनोनियम्स पढ़ने हैं। स्टार्टिंग में जो शुरुआत करनी है ना, आपको सिनोनियम से करनी है मेरे भाई। ना तो आपको वन वर्ड पढ़ने ना इडियम पढ़ने। मेरे कहने से आपको 15 दिन ओनली सिनोनियम्स ही पढ़ने हैं। मिनिमम 100 तो आपको पढ़नी है और याद नहीं करने हैं, आपको उनको रीड करना है अपने तरीके से। 100 तो मिनिमम पढ़नी है, लेकिन अगर जो आप पढ़ने वाले हो तो 200, 150, 200 मैं मान के चल रहा हूं। जैसे 1400 इसमें दे रखे हैं, तो लगभग 1 हफ्ते में आप खत्म कर लोगे। अब मैं पढ़ने का तरीका बताता हूं।
मैंने सुबह के टाइम आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोल रखा है। उसके बाद सुबह में ही आपको बुकैब करनी है। सबसे पहले उठो, 150-200 बुकैब रीड मार दिया आपने। और ये भी देखना है जो जो वर्ड आपको अजीब लगे, आपको लग रहा है कि ये याद नहीं रहेंगे, अजीब लग रहा है, उन पे थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन भी करते हुए जाना है, ठीक है। क्योंकि जब हम 5-6 बार रीडिंग कर लेते हैं, हमारे माइंड में फिट हो जाते हैं, तो हम उन्हीं बुकैब को रीड करते हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रहे, जो हमारे याद नहीं होते हैं, ठीक है। तो 15 दिन आपको ओनली सिनोनियम्स खत्म करने हैं। 150-200 मिनिमम तो 100 आपको पढ़ने ही है, हर हालत में पढ़ने हैं। लिख लिख कर, मैं तो ये भी कहूंगा कि आप लिख लिख के पढ़ें, क्योंकि लिख लिख के हमारे ज्यादा याद हो पाता, ठीक है। सिनोनियम्स आपने कब पढ़ लिए, 15 दिन यार बहुत है, आप 10 दिन में खत्म कर दोगे यार, मैं सच्ची बता रहा हूँ। सिनोनियम्स आपको रट डालने एकदम 15 दिन में। मैंने बताया ना तरीका, एक बार आपने सुबह में पढ़ लिए, वो एक बार आपको शाम में पढ़ने हैं, सोने से पहले। जैसा आपने सुबह पढ़ लिया, सुबह का ही आप शाम को रिवीजन मारना बस आपको कि इसका ये सुबह ये पढ़ा था, क्योंकि आपका माइंड ने सुबह से वो कैच कर रखे हैं। और आपको लाउडली पढ़ना है, थोड़ा सा आवाज करके, मतलब मन मन में थोड़ा सा आवाज करके, ठीक है। जैसे प्रेडिक्शन, आउट स्पोकन, इस तरीके से, अपने तरीके से। तो सोने से पहले और एक बार उठते ही 15 दिन करो। उसके बाद मुझे कमेंट करना कि मेरे बुक अब याद नहीं हुई। सिनोनियम्स, ओनली सिनोनियम्स आपको तगड़ा पढ़ना है, एकदम अपने तरीके से, खतरनाक तरीके से आपको पढ़ने। सुबह भी रिवीजन मारने, शाम को याद नहीं करने, बस सुबह पढ़ लिए अपने तरीके से। भाई बच्चे तो नियम मैं बताऊंगे कैसे पढ़ने, शाम को भी पढ़ने आपको। शाम को, सुबह जब आपने पढ़ रहा है कि आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएंगे कि ये मैंने सुबह पढ़े, तब मुश्किल से आप 20 मिनट में आप रिवीजन मार दोगे उनका शाम के टाइम, ठीक है। 15 दिन में आपने सिनोनिम्स खत्म कर लिए। उसके बाद जाना है आपको वन वर्ड एंटोनियम्स। आपको क्या करना है, 50-50 करने हैं। अगर आप लिख लिख के कर लो, लिखने का मतलब ये नहीं होता कि वन वर्ड लिखा आपने, कोई जैसे आपने गुलीवल लिखा कि आसानी से धोखा खाने वाला, तो उसका मतलब भी आप लिख रहे हो, तो छोटा सा आपको स्पेलिंग लिखनी होती है। लिखने का मतलब ये होता है बस रिवीजन के लिए, क्योंकि लिख लिख के हमारा माइंड ज्यादा कैच करता है। 15 दिन के बाद 50 वन वर्ड, 50 ईडियम। और ऐसा नहीं है जब आप वन वर्ड और ईडियम शुरू कर दोगे तो आपको सिनोनियम्स नहीं पढ़ने, 100 सिनोनियम्स भी आपको साथ के साथ पढ़ने, ठीक है। 50, मैंने बताया ना 16वें दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, 50 आपने वन वर्ड करे, 50 आपने ईडियम्स करे, ठीक है। और मैंने बता दिया सिनोनियम्स ऑलरेडी आपके याद है, ऑलरेडी आप उसे 20 मिनट में आप रिवीजन मारोगे उसका। और जो वन वर्ड ईडियम है उन आप लिख लिख का है अपने तरीके से, ठीक है। और स्पेलिंग के मैं बता देता हूं आपको। स्पेलिंग जो है ना, इसमें 200 स्पेलिंग दे रखी है इंपोर्टेंट। आप ये मैंने दिखा देता हूं मैं आपको, ये इंपोर्टेंट है इधर एक साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 200 स्पेलिंग इंपोर्टेंट है, इन्हें कम से कम 10 बार लिख लिख के देखना है। मतलब आपने 50 लिख दी, फिर 50 लिख दी, मतलब आज 50 लिखी, कल को 50 लिखी, परसों 50 लिखी, फिर लिखो इन्हें दोबारा, फिर 200 से शुरू करो इन्हें उल्टा, फिर तिबारा लिखो। 10 से 15 दिन इन्हें लिखो बार बार, यहाँ पे फिट हो जानी चाहिए 200 स्पेलिंग, ठीक है। 200 से शुरुआत करनी है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, 200 आपके बिल्कुल रटी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, इसमें देखो, इसमें लिखा जो ब्लैक बुक में जो है ना, जो ज्यादा इंपोर्टेंट बुक स्पेलिंग है वो ज्यादा डार्क हुई हुई है, उसके आगे लिखा हुआ है कि 4 बार आई हुई है, ये 3 बार, ये 2 बार, जो आई हुई है स्पेलिंग वो आपको करनी है ओनली। आपको 4000 नहीं करना, मुश्किल से वे 800 या 1000 है जो बार बार मतलब मोस्ट रिपीटेड है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। और उनमें आधी तो आपको पता होगा, क्योंकि इसमें रिपीटेशन भी काफी है, क्योंकि 200 इंपोर्टेंट आपकी बिल्कुल यहां रटी हुई है, ठीक है ना। और इसमें से मैंने बता दिया जो ज्यादा 4, 3, 5 बार आई हुई है वो सब करने हैं आपको, मुश्किल से 800 1000, बाकी 4000 नहीं करने यार, कोई नहीं कर पाएगा, लिटरली बोल रहा हूं मैं। बता देते हैं कि 7300 इतने ये सब चीज कर लो यार, कर नहीं पाते हैं। करने से मतलब नहीं है, रिवीजन होना चाहिए तभी तो आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ब्लैक बुक को आप एकदम घोट के पी सकते हो घुट्टी की तरह। इसमें द हिंदू की बुक आप दी हुई है 1000, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा कि आप उन्हें पढ़ो। जब आपको लगे कि इंग्लिश में मैं एकदम ठीक ठाक मेरा सब कुछ हो गया, बुक आप मैंने सारी रट ली है, जो इसकी काम की चीजें, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना मेरे रीडिंग में मैंने बता रखी है कि रीडिंग की बुक ऐप आपको कैसे करनी है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, इसमें जो है ना, जैसे सिनोनियम्स में 200 इंपोर्टेंट दिए हुए, एंटोनिम्स तब आपको करने नहीं है। वन वर्ड के 200 इंपोर्टेंट दिए हुए, ईडियम के 200 इंपोर्टेंट ईडियम दिए हुए एग्जाम के पर्पज से, जैसे कोई 10 बार 12 बार जो मैक्सिमम इंपोर्टेंट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं,
तो जो 200 है ना, वो हर सेक्शन के आपको रटे हुए होने चाहिए मेरे भाई, लिख लिख के। अगर आप, मुझे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैंने तो ऐसा कर लिया, ये तरीका अपना लिया कि बुक मेरे याद नहीं हो रहा। यार बच्चे लिख लिख कर रटते हैं, आपको ये अनोखे नहीं है, सभी के साथ प्रॉब्लम होती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं दिल्ली तैयारी करने गया था, मुझे अबाउट मीन्स भी नहीं पता था, क्योंकि यार मैं यूपी का रहने वाला हूँ, हिंदी मीडियम से। हमें 12 साल के, मतलब 12 साल टेंस के नाम पे घुट्टी पिलाई जाती है, इंग्लिश के नाम पे टेंस की घुट्टी पिलाई जाती है। इंग्लिश हमारी लिटरली बहुत वीक होती है, तो हमें जीरो से सारी चीजें शुरू करनी पड़ती है। हमें हैज, हैव, हैड, वाज, वर, ये सब चीजें शुरू सीखनी पड़ती है हमें। ठीक है, मैंने बता दिया आपको तरीका। सिनोनियम्स में भी 200 इंपोर्टेंट, वो आपके रेटिव होने चाहिए, वन वर्ड में भी, ईडीएम में भी। स्पेलिंग का मैंने तरीका आपको बता दिया, 4000 नहीं करने, 4000 में जो ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिनके आगे लिखा हुआ 4 3 2 1, वो करने आपको। और स्पेलिंग जो 200 इंपोर्टेंट है, पहले उनको रटना है, उससे पहले जब तक ना रट जाए उसमें नहीं जाना है आपको। जो मैंने दूसरे बताए 4000 में से कौन कौन से करने हैं। ठीक है, इसमें ब्लैक बुक में एक सेक्शन और दिया हुआ है, इसमें लगभग 600-700 के आसपास हैं ये सिनोनियम्स। एक सेकंड, 211 है, मैं आपको बताता हूं। इसमें ब्लैक बुक में सिनोनियम्स प्लस एंटोनियम्स करके है, लिस्ट है, जो लगभग 700 के आसपास बुक दी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरे भाई आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, लगभग 700 के आसपास है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एंटोनियम्स भी लिखा हुआ है, सिनोनियम्स। तो आपको क्या करना है, ओनली सिनोनियम्स पढ़ते जाने हैं आपको उसके 600, मतलब उसमें एंटोनियम्स 600 इसमें ऐसे दिए हैं जिनका एंटोनियम्स सिनोनियम्स दोनों चीज दिए हुए हैं, तो आपको ओनली सिनोनियम्स ही पढ़ने हैं उसके। ठीक है, जो 600 इंपोर्टेंट है, पहले जो चीज मैंने बताई है ये चीज आप बाद में करनी है आपको। 600 जो इंपोर्टेंट है पेपर के पर्पज से, ये वो लिस्ट बनाएगी, इसमें कॉमन लिस्ट करके जो ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, 600 या 700 के करीब में है, तो ये आपको करने हैं। और जो 200 इंपोर्टेंट है वो भी करने, और जो उससे पहले दिए हुए हैं जैसे 1600 1800, उनका तरीका मैंने आपको बता दिया। लेकिन स्टार्टिंग में 15 दिन आपको सिनोनियम्स रटने हैं, बाकी 15 दिन जो मैंने दूसरी बात बताई है, ईडीएम और ये वन वर्ड आपको करने, ऐसा करो। और जो मैंने पढ़ने का तरीका बताया उसे फॉलो करो। उसके बाद इंप्रूवमेंट ना हो ना, जो मन में आए वो मुझे कमेंट लिख देना कि भाई मेरे तो यार तुम बकवास कर रहे हो और मेरे तो कुछ इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रही है। लेकिन यार करना शिद्दत से, ईमानदारी से करना, लिख लिख के। मतलब यार स्टार्टिंग में सभी के साथ प्रॉब्लम होती है, किसी को समझ में नहीं आता है कुछ भी, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है यार। मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, आप खुद देखना, खुद कॉन्फिडेंस फील करोगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, और वीडियो को लाइक भी करके जाना है आपको, और अपना प्यारा सा कमेंट भी लिखना। इस जो चीज आपको समझ में आई है, जो चीज मैंने समझाई है, या आपके पास कौन सी बुक है, मैं ब्लैक बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप परचेज करना चाहें कर सकते हैं। आपका मन है, आपके पास है तो पुरानी है, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपडेटेड तो मैं डालता रहूंगा ब्लैक बुक की भी सारी टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं सबके सब वहां प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।